नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक चर्चा करेंगे सादृश्यता एनालॉजी के पार्ट 2 की। पहले पार्ट में शब्दों के बारे में हमने जानकारी ली थी। अब हम चर्चा करेंगे पार्ट नंबर 2 अक्षरों के बारे में। और मैंने शुरू में बताया था, बहुत पहले वर्णमाला कराते वक्त, अक्षर क्रमदान कराते वक्त मैंने बताया था आपको, वर्णमाला को सीधा और उल्टा लिख के रख लिया करो। उससे क्या होगा, आपको सीधा आंसर देख के ही आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। और अगर चैनल पहली बार आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें, और वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी करें। छोटे छोटे पार्ट बना रहा हूँ ओनली फिर आधे घंटे के, जिससे कि आराम से आप उनको सॉल्व कर सको तसल्ली से। ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है आपके सामने QDXM SFYN, यानी ये वर्ड लिखा हुआ है आपके सामने QDXM। इससे क्या बना रहा है वो, जैसे मैंने कोई रिकॉर्डिंग कराया था उसी तरह का सवाल होता है। ध्यान रखना, ये बना रहा है। ठीक है। तो आपको जब पता होगा तो लिख लो, इसके सामने बड़ी दिक्कत है नहीं है, लिख लो ABCD आराम से। रफ में लिख के रखा करो। यानी इसमें देखो क्या चेंजिंग आ रही, देखो आपके सामने एस से बन रहा है, क्यू से बन रहा है एस, यानी क्यू और एस के अंदर आपको शायद मेरे हिसाब से 2 प्लस दिख रहा होगा। क्यू 17 पर, एस 19 पर, डी 4 पर और एफ 6 पर, यानी यहाँ पर भी 2 प्लस दिख रहा है। एक्स होता है आपके 24 पर, एक्स हुआ आपके 23 पर, और ये हुआ वाई हुआ आपको। देखो एक्स और वाई यहाँ एक एक प्लस है, और एम और यहाँ आपके पास एक एक प्लस है। यानी आप दोबारा समझो क्या बात कर रहा हूँ मैं, यानी क्यू से एस बना वो 2 प्लस हो रहा है, डी से एफ बना वो 2 प्लस हो रहा है, एक्स से जो वाई बन रहा है वो 1 प्लस हो रहा है, एम से एन बन रहा है वो 1 प्लस हो रहा है। तो आप पता करोगे इसके बारे में, तो पता करोगे u से 2 प्लस करोगे तो आपको क्या होगा, w की प्राप्ति होगी। तो w एक ही जगह देखा, उत्तर तो मेरे हिसाब से आपका यहीं पर देखते ही आ गया, पहले में आ गया होगा। अगला चेक करने की आवश्यकता नहीं, फिर भी अपने यहाँ चेक करेंगे, वहाँ समय बचाने की छोड़ना पड़ेगा। यहाँ अपने पास समय खूब है। i से 2 प्लस करोगे तो k आएगा, i 9 पर होता है, k 11 पर होता है। o से 1 प्लस करोगे तो p आएगा, z से 1 प्लस करोगे तो उल्टा घुमा के वापस a आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, WKPA। ठीक है, आगे बात समझ। फिर देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो आप देखो चेक करो, ये लिखा है BDH और OQTU। क्या टॉपिक कर रहे हैं अपने, समरूपता, समानता, सादृश्यता। यानी इन दोनों में क्या समानता है, वो कि वो अगले में आपको समान चाहिए। तो देखो B से O को मैचिंग हो नहीं रही, काफ़ी दूर है, कोई लेन देन होगा नहीं, तो वैसा चेक मत करो, दूसरे करो। ये B से D क्या हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपके सामने, और D से G 3 प्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपके सामने, क्योंकि D 4 पर और G 7 पर। और G से H जो होता है, G कितने पर होता है, 7 पर, G के बाद क्या आता है H, यानी 1, 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस, देखो वहाँ सेम लग रहा है कि नहीं कर रहा है। O 15 पर, Q 17 पर, तो 2 प्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Q 17 पर, ये 20 पर, तो देखो 3 प्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। और T और U, T के बाद U आता है कि नहीं आता है, तो 1 प्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आ रही बात समझ। लॉजिक क्या लग रहा है इसके अंदर आपके सामने, लॉजिक लग रहा है 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस। तो वहाँ पर चेक कर लो, देखो F वाले में ये भी चेक कर लो साथ साथ में, FHKL लिखा हुआ है। तो देखो ये 2 प्लस है कि नहीं है, H से K ये देखो 3 प्लस है कि नहीं है, और K से L जो आपके पास है, K के बाद L आता है, तो 1 प्लस है कि नहीं है। तो ये सेम का सेम आपके मिलना चाहिए, तब आपका सही होगा, अन्यथा आप क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तो ये वाला ऑप्शन में ढूंढो, तो ऑप्शन में काम मिल रहा होगा, देखो ढूंढोगे तो आपको मिलेगा S और U में। S 19 पर, U 21 पर, लॉजिक 2 प्लस लग रहा है, और U 21 पर, ये 24 पर 3 प्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये 24 के बाद ये क्या आएगा, 25, 1 प्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी क्या समरूपता थी इसके अंदर, इसका अंदर समरूपता थी 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस, सब में 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस।
तो वो का वो ढूंढना था, अगला ऑप्शन ऑप्शन 4 में चेक करना था। तो आपके सामने है SUXYZ। क्लियर है? तो इसका आंसर ये हो गया। आगे देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है आपके सामने, NJMP। यहाँ क्या लिखा हुआ है, PLOR। पहले इसका पता करो, उसके बाद में आगे जाओ। तो देख लो आपके सामने क्या क्या मिल रहा होगा आपके सामने। N कितने पर होता है, N होता है 14 पर, P कितने पर होता है 16 पर, यानी 2 प्लस लग रहा होगा आपको, यानी 2 प्लस दिख रहा है आराम से। और ये J पर, ये L पर, यानी यहाँ पर भी 2 प्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और M वाला चेक करोगे, M से O, M 13 पर, O 15 पर, तो यहाँ भी क्या लग रहा है आपको 2 प्लस। और P 16 पर, ये R 18 पर, यानी यहाँ भी क्या लग रहा है 2 प्लस लग रहा है। तो पता करना है आपको RTVX, यानी सभी के अंदर 2-2 प्लस की समरूपता आ रही है। तो यहाँ प्लस करोगे, R से 2 प्लस करोगे तो क्या आएगा आपके सामने, T आएगा R 18 पर, T 20 पर। T से 2 प्लस करोगे तो V आएगा T 20 पर, V 22 पर। ठीक है, V से 2 प्लस करोगे, V 22 पर होता है, और V के बाद होता है W और X आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और X से जो प्लस करोगे 24 है, 24 से 2 कितना 26, यानी ये। तो ये कहीं दिख रहा है कि आपको, ये दिख रहा है मेरे हिसाब से, यहाँ दिख रहा है। ठीक है, TVXZ। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। फिर कह रहा हूँ अंग्रेजी वर्णमाला वाला सवाल जब जब मिले आपको, वो वर्गीकरण में आ सकते हैं, कोड़ी निकोड़ी में आ सकते हैं, अक्षर क्रमण में आ सकते हैं, वर्णमाला में आ सकते हैं, और श्रृंखला में भी आ सकते हैं। हर जगह क्वेश्चन आते हैं इनके, तो उनको पहले उल्टा सीधा लिख के रख लिया करो। PTT BSTC वाले कम से कम 15-20 क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या चेंज हुआ है। देखो नॉर्मल, देखो DRIVEN, तो आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि सेम का सेम ही वर्ड दिख रहा होगा आपको मेरे हिसाब से। ठीक है, एकदम डिटो वर्ड दिख रहा होगा। तो इसका मतलब हुआ क्या चेंजिंग, ये जो D था, I था, पहले E और I, यानी यहाँ क्या बना आपके सामने, E बन गया, I बन गया, DRVN। यानी क्या चेंज हुआ है इसके अंदर, देखो ये नंबर डाल देता हूँ मैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। ई जो 5 नंबर था ये पहले पर आ गया, ई वाला यहाँ पर आ गया 3 नंबर, ये डी कितने पर था, 1 पर था, आर 2 पर था, वी का नंबर है 4 और एन का नंबर है 6। सिंपल सी बात। और अगर थोड़ा और समझे इसको और विस्तार से, इसका मतलब इसने क्या किया होगा, इसने जो पहले जो स्वर व्यंजन होते हैं ना आपके सामने, स्वर कौन कौन से हुए, ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो स्वर होते हैं ना, तो उसने ई के बाद आई ले लिया, उसके बाद कंटिन्यू व्यंजन, देखो डी के बाद आर, आर के बाद, ऐसे उल्टा पुल्टा चेंज कर दिया। उसके बाद में जो था ना वैसे ही डी के बाद आर आ रहा था, इस सवाल में डी के बाद आर आ रहा था, आर के बाद वी, वी के बाद एलियन, इनको चेंज किया है। तो यहाँ पर भी जब आप चेंज करोगे, देखो क्या लगता है, देखो लग रहा है कि नहीं लग रहा है, चेक करोगे आप पहले। तो यहाँ पर क्या चेंज किया है ये भी देख लो आपके सामने, यहाँ पर क्या चेंज हुआ है। तो पहले आपके सामने आ रहा है ई, यानी ई स्वर है ना पहले, तो ई के बाद एक स्वर और है आपके सवाल के अंदर, ई के बाद यू है, उसके बाद कंटिन्यू रख दो, पहले बी आ जाएगा, फिर उससे बचा हुआ कौन सा जी आ जाएगा, फिर बचा हुआ कौन सा आ जाएगा, एम आ जाएगा। बात को समझे। तो ई यू ए, ई यू बी, जी एम का दिख रहा है का आपको, ई यू बी जी एम, यानी बी ऑप्शन में। अच्छा क्वेश्चन था ये, ध्यान रखना। फिर कह रहा हूँ सेम शब्द है लेकिन चेंज का तरीका बताओ कैसे चेंज किया है। तो पहले उन्होंने स्वरों के क्रम से चेंज कर दिए, उसके बाद व्यंजन जो लिखे हैं पहले वाला पहले पर, जो स्थान जहाँ जहाँ दिया हुआ ना वो कंटिन्यू वहाँ से स्टार्ट करते हुए आगे चल रहा है। तो यहाँ पर आपने पहले ई स्वर को ले लिया, फिर यू स्वर को ले लिया, उसके बाद बी के बाद उस क्वेश्चन के अंदर बी के बाद जी आ रहा था, जी के एम आ रहा था, वैसा का वैसा उतार दिया, कोई चेंजिंग नहीं की बाद में। आगे देखो अगला लिखा हुआ है लव के बारे में, LOVE। इसमें क्या लिखा है फिर आपके, KMSA, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप चेक करोगे, L से K है जो आपका, L होता है 12 पर, K होता है 11 पर, या आपको लग रहा है 1 माइनस हुआ होगा ना। और O और M देखोगे तो 2 माइनस हो रहा होगा।
और V और S देखोगे तो 3 माइनस हो रहा होगा, E और D देखोगे तो 4 माइनस हो रहा होगा। माइनस हो रहा है वो भी बढ़ते क्रम माइनस हो रहा है, तो जब इसका पता करोगे तो इसका भी आपका आंसर आराम से आ जाएगा। पहले क्या करना है, -1 करना है, तो -1 का मतलब H से -1 आंसर क्या आएगा, G। तो G यहाँ पर यानी C वाले को और B वाले को तो हटा ही दो यहाँ से, और A का 2 माइनस Z और Y, इसका Y आ जाएगा। और T का आपके पास 3 माइनस, T होता है 20 पर Q, 17 पर 3 माइनस हो गया 17, ये Q। E का 4 माइनस A, E का तो ऐसे ही मैच हो गया, E का A बन रहा था तो यहाँ पर तो E का A बनेगा ना, अलग थोड़ी बनेगा, ठीक है। और समरूप तो सेम ही चेक करनी होती है। तो इसका आंसर कौन हो गया, GYQA, GYQA। क्लियर है। आगे देखो, फिर यहाँ एक वर्ड दिया हुआ है GOCK, और इसकी समरूपता क्या लिखी हुई है, QLXP, QLXP लिखी हुई है। तो देखो यहाँ पर क्या चेंज किया होगा, तो J का उल्टा क्या होता है, Q होता है कि नहीं होता है। अंग्रेजी में लिखोगे ना आप सीधी उल्टी, J का उल्टा Q होता है, O का उल्टा L होता है, C का उल्टा X होता है, और K का उल्टा P होता है। यानी शब्द आपस में जो अक्षर दिए हुए उसकी अंग्रेजी वर्णमाला साथ उल्टे लिखे हुए। A का उल्टा Z होता है जैसे, J का उल्टा Q, O का उल्टा L, C का उल्टा X और K का उल्टा P। फिर कह रहा हूँ मैं, अंग्रेजी वर्णमाला को पेपर में रफ कार्य के रूप में सीधा उल्टा लिख लो, याद है, होशियारी करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है। HEAT, तो H का उल्टा क्या मिलता है आपको, S मिलता है। E का उल्टा क्या होता है आपको, V होता है। A का उल्टा क्या होता है, Z होता है। T का उल्टा क्या होता है, G होता है। तो आंसर क्या होगा, SVZG। कहीं दिख रहा है क्या आपको, SVZG दिख रहा है आपको यहाँ पर आपके सेकंड नंबर ऑप्शंस में। क्लियर है। अब देखो यहाँ क्या किया गया है, T का नंबर कितना होता है 20, J का नंबर कितना होता है 10। कैसे, अंग्रेजी वर्णमाला में। जब इनको जब काटेंगे तो कितना आएगा, 2 की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई। उसी प्रकार X का नंबर कितना होता है 24, और उसी प्रकार H का नंबर कितना होता है आपके सामने 8। कितना होता है 8। इसे जब काटोगे तो शायद आपको 3 की प्राप्ति होगी। देखो 3 क्या दिख रहा है ऑप्शन में, ये दिख रहा है, इसका ये आंसर हो गया। क्लियर है। दिखने में सॉल्व टफ लग रहा था, लेकिन जब सॉल्व करने बैठोगे तो आराम सॉल्व कर लोगे आप। अगला देखो, यहाँ लिखा हुआ है KMF और LLH। यहाँ देखो क्या चेंज हुआ होगा, देखो K 11 पर होता है और L 12 पर होता है, तो उम्मीद कर रहा हूँ 1 प्लस हुआ होगा। और M और L तो क्या होता है KLMN, यानी यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ 1 माइनस हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि 13 से 12 चला गया। F होता है 6 पर, तो क्या होता है ABCDEFGH। यहाँ पर क्या वर्ड हो रहा है पता होगा, यहाँ थोड़ा चेंज हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है ना। F6 पर, H8 पर 2 प्लस हो रहा है। देखो ऐसा कुछ लग रहा है, चेक करेंगे, गलती कुछ डालेंगे अपने हाथों हाथ ही। तो यहाँ देखो RMS, पहले आप क्या करोगे, 1 प्लस करोगे, तो R में 1 प्लस किया तो S हुआ, L में 2 माइनस किया तो L होगा, वो सही आएगा। और S में अगर आप 2 प्लस करते हो तो S में 2 प्लस करते हो तो U की प्राप्ति होती है, यानी यहाँ एकदम सही लगा हुआ है SLU। दोबारा समझो क्या लॉजिक था इसमें। पहले तो क्या हुआ 1 प्लस, दूसरे में क्या हुआ 1 माइनस। जब ये चेक करने बैठे तो यहाँ 2 प्लस, फिर आगे वो बढ़ाएगा तो 2 माइनस, फिर आगे आएगा 3 प्लस, फिर 3 माइनस, ऐसे कि आगे क्रम ये चलता रहेगा। ठीक है। फिर यहाँ देखो CEGI, RTVX पता करोगे तो यहाँ सारे उल्टे दिख रहे हैं। उल्टे कैसे, देखो I का उल्टा R, E का उल्टा T, और E का उल्टा V, और C का उल्टा X। तो आप चेक करोगे IKMO ऐसा लिखा हुआ है, IKMO। तो O का उल्टा क्या होता है, L होता है। M का उल्टा क्या होता है, N होता है। K का उल्टा क्या होता है आपके सामने, LN हो गया। K लिखा हुआ है इस पर, K
के का उल्टा क्या होता है आपके सामने, पी, पी के, ठीक है। और आई का उल्टा क्या होता है आपके सामने, आर होता है। एल एन पी आर का दिख रहा है क्या, एल एन पी आर। क्लियर है बात, समझ आ रही होगी बात पूरी। कोई रिकॉर्डिंग में वर्णमाला में करा चुका हूँ आपको, तो उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं अलग सवाल में। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सी ए टी, कैट को क्या लिख रहा है, डी डी वाई लिख रहा है। यानी इसने क्या चेंज किया होगा, सी से डी मेरे हिसाब से तो 1 प्लस जा रहा होगा, और ए से डी शायद 3 प्लस हो रहा होगा ना। और टी से जो वाई है, टी होता है 20 पर, वाई होता है 25 पर, यानी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस का ऐसा कुछ लग रहा है लॉजिक। यहाँ चेक करते हैं अगले में मैच होता है क्या, तो फिर सही माना जाएगा। अगला लिखा हुआ है बी आई जी, बिग के बारे में चेक करोगे तो पहले आप करोगे 1 प्लस, बी से 1 प्लस सी, आई से 3 प्लस यानी एल, आई 9 पर, एल 12 पर, फिर जी से 5 प्लस, जी 7 पर, और 5 जोड़ोगे तो 12, यानी सी एल एल कहीं दिख रहा है क्या आपको, तो सी एल एल आपका आंसर दिया हुआ है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको एकदम समझ आ रहा होगा। और ऐसे ही आप चैनल पर जुड़े रहो, हमेशा आपको रीजनिंग का एक टॉपिक का वीडियो मिलता रहेगा, वो भी एकदम विस्तारित रूप से करेंगे, सारे एकदम क्रम से करेंगे। ऐसे नहीं कभी कोई टॉपिक जब स्टार्ट किया वो पूरा का पूरा लिया जाएगा। और ऐसे आपने पुराने वीडियो देखे होंगे, आप देखा होगा आपने कड़ी का, कैलेंडर का, घन का, अपाशय का, दिशा का, सारे टॉपिक मैंने एकदम पॉइंट टू पॉइंट कराए हुए हैं और पार्ट के रूप में कराए हुए हैं, ठीक है ना। सी ई एच, और इसका समरूपता दे रहा है ये ऐसे, तो देखो सी उल्टा होता है एक्स, ई का उल्टा होता है वी, एच का उल्टा है एस। तो एल एन और क्यू की बात करोगे एल का उल्टा क्या होता है आपके सामने ओ, एन का उल्टा क्या होता है एम, और क्यू का उल्टा क्या होता है जे क्यू होता है ना, जे क्यू। तो ओ एम जे का दिख रहा है क्या आपको, ओ एम जे यहाँ स्पष्ट दिख रहा है, तो ओ एम जे, ठीक है। अगर देखो अगले की बात करते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है पी एल टी, और यहाँ लिखा हुआ है यू क्यू वाई लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, पी 16 पर और यू होता है 21 पर, यानी यहाँ 5 प्लस हो रहा होगा। एल 12 पर, क्यू 17 पर, यानी यहाँ भी क्या हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है। और एल 20 पर, वाई 25 पर, यानी हो रहा है यहाँ भी हो रहा है 5 प्लस हो रहा है, यानी सभी की समरूपता में 5 प्लस आ रहा है। तो एन बी एस की बात करेंगे तो एन कितने पर होता है आपके 14 पर, 14 में 5 जोड़ा तो कितना है 19, 19 पर कौन होता है एस। बी कितने पर 2, इसमें 5 जोड़ो क्या हो जाएगा 7, 7वां अक्षर अंग्रेजी कौन सा होता है जी। और एस कितने पर 19, उसमें 5 जोड़ो 19 5 24, 24 पर कौन होता है एक्स, यानी एस जी एक्स, एस जी एक्स। उम्मीद कर रहा हूँ एकदम ढंग समझ आया होगा आपका। जितने ही मैंने बताया वो आप आराम से कवर कर रहे हो। पूरा कोर्स बराबर बता रहा हूँ आपको, मैं पूरी रीजनिंग करा रहा हूँ आपको टॉपिक वाइज पूरे। काफ़ी एग्जाम्पल लिए हैं, उसके बाद भी एग्जाम्पल कुछ रह गए अपने से, तो अपने उसको MCQ फॉर्मेट में और मैं कराऊंगा आपको, अलग से कराऊंगा MCQ फॉर्मेट में। अभी तो मैं सिर्फ आपको पूरा विस्तार से बता रहा हूँ क्या क्या फॉर्मेट में है। तो आप चैनल से ऐसे ही जुड़े रहे और चैनल का सहयोग करते रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।